नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है प्रभात भारद्वाज जी, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। हम इनसे कानूनी ज्ञान हासिल करते रहते हैं आपकी जानकारी के लिए। प्रभात जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, एक जानकारी आज हम लेना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, जब भी शादी विवाह होता है तो बहुत ही खुशगवार पल होते हैं और दोनों पक्ष खुशी खुशी शादी संपन्न करते हैं। लेकिन यह प्रायः देखने को मिलता है कि शादी के बाद कई मामले, कई संबंध खराब होने लगते हैं और पति पत्नी के संबंध में खटास पैदा हो जाता है, ससुराल से विवाद पैदा हो जाता है, मायके से विवाद पैदा हो जाता है। तो हम एक पक्ष को जानना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों एक बहस सुन रहा था कि यदि चलिए शादी हो गई और शादी होने के बाद जो लड़की है वह अपने पति के घर गई, फिर वापस मायके गई। अब वह मायके से वापस नहीं आना चाहती, या इसका दूसरा स्वरूप भी देख लें कि पति ने शादी तो कर ली, अब वह अपनी पत्नी को ससुराल से लाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे जब मामले आते हैं, ऐसे विवाद आते हैं, तो इसका कानूनी समाधान क्या है? देखिए, शादी विवाह के बाद यह दोनों की जिम्मेवारी होती है कि एक दूसरे का भरण पोषण करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। जी। लेकिन किसी वजह से सोसाइटी के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, या कई बार ऐसा होता है कि मनचाही शादी नहीं होने पर शादी तो हो जाती है लेकिन शादी के बाद जनरली अलगाव हो जाता है। जी, विवाहित संबंध भी होते हैं। संबंध भी होते हैं, कई कारण होते हैं। और कई बार फैमिली से इतना प्रेशर होता है या कई बार आने के बाद पता चलता है कि गलत जगह शादी हो गई। ऐसे में या तो लड़का छोड़ देता है या लड़की दोबारा वापस नहीं आना चाहती है। ऐसे में लड़का और लड़की दोनों के पास एक ऑप्शन रहता है, अगर उनको लगता है किसी एक पक्ष को कि नहीं, बातचीत करके या कोर्ट के रास्ते कोई समाधान निकाल करके हम लोग एक बार अपने वैवाहिक जीवन को फिर से बहाल कर सकते हैं, कंजुगल राइट जो भी है उसको फिर से अपना शुरू कर सकते हैं। तो लोग, कोई भी पक्ष, लड़का या लड़की, पहले एक लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व करेगा, पति या पत्नी को, पत्नी या पति को जी, जो कि उसके एड्रेस पे जाएगा। अगर साथ रह रही है तब तो नोटिस की जरूरत ही नहीं है। तो वहां से होगा क्या कि लीगल नोटिस भेजने के बाद वो तो कोई रिप्लाई कुछ ना कुछ करेगा। लोग अगर रिप्लाई नहीं करेगा फिर उसको रिमाइंडर कर देगा। रिमाइंडर के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आता है या फिर रिप्लाई आता है, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन रहते हैं, तो अगर फुलफिल हुआ तब तो वापस ठीक है भाई, उस पे आ जाए। लेकिन सामान्यतः लीगल नोटिस से बात बनती नहीं जब संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध खराब हो जाते हैं तो कई बार ये भी होता है कि देखने दिखाने वाली बात हो जाती है, आन बान शान, देख लेंगे कि अच्छा लीगल नोटिस आया है तो अब हम झुकेंगे नहीं, हम लड़के दिखाएंगे। वैसे में सलाहकार लोगों की भी भूमिका होती है जो कि गलत सलाह दे देते हैं कि हाँ भाई चलो लड़ लो। अब होता क्या है कि उसके बाद जब लीगल नोटिस के बाद बात बनती नहीं है, तो चूंकि लीगल नोटिस के बाद एक बात तो तय हो जाती है कि मुकदमा आगे बढ़ेगा। लड़का परिवार इसलिए डरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दहेज का हमारे ऊपर केस कर दे, डोमेस्टिक वायलेंस का यहाँ से गई है तो केस कर दे। तो लड़के के पास एक ऑप्शन होता है कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो एक पिटीशन फाइल कर दे फैमिली कोर्ट में कि हमारा कंजुगल राइट बहाल किया जाए, पत्नी की ओर से मुकदमा होने के पहले। ठीक है, मतलब इतनी सावधानी और इतनी सतर्कता बरतनी होगी। हाँ, यहाँ पे केस फाइल कर दे। पत्नी भी अगर आना चाहती है और पति नहीं ले जा रहा है तो पत्नी भी ये चीज फाइल कर सकती है जी, सेक्शन 9 के तहत। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल कर देगी। तो वहां पे कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई होकर के कहेगा कि हम रखना चाहते हैं। कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ वाजिब कारण है, ये शादी में कम टाइम हुआ और उसके बावजूद जा करके वहां रह रही है, बुलाने के बाद भी नहीं आ रही है, इवन लीगल नोटिस के बाद भी नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, दोनों के लिए लागू होता है, कोई भी पक्ष एक पहुंच जाता है। तो कोर्ट वहां से नोटिस, सेक्शन 9 के पिटीशन में एक नोटिस आदेश जारी करता है। जब नोटिस वहां भेजी जाती है या पति को या पत्नी को, जिससे विवाद है, नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद अपोजिट पार्टी को अपीयर तो करना होगा। अगर अपीयर करेगा और अगर पत्नी कह देगी कि नहीं हम नहीं जाना चाहते हैं, कारण बताना होगा कि नहीं जाना चाहते हैं। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि बुला करके दोनों को बैठाया जाता है, बात किया जाता है, मेडिएशन कराया जाता है। लेकिन अगर बात नहीं बनती है, कोई एक पक्ष भी उसमें आगे चाहता है कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो उसके बाद उसमें जो सेक्शन 9 का पिटीशन है उसको डिवोर्स में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। अच्छा,
तो एक ये बचा रहता है कि हाँ हम सेक्शन 9 को जब चाहे डाइवोर्स में कंप्लीट करा सकते हैं, और चूंकि यहाँ नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है तो उसके खिलाफ भी ये चीज वहां पे जाकर के विचारणीय है। जी नहीं, आप हमें बताएं, सेक्शन 9 के तहत आपने कहा कि एक नोटिस या एक मुकदमा सेक्शन 9 के तहत पहले कर दीजिए, लेकिन इसके बाद भी लड़की पक्ष को यह अधिकार तो प्राप्त होता ही है कि वह दहेज का मुकदमा कर दे। हर वक्त उसको ये अधिकार प्राप्त है और हर वक्त उसका अधिकार एज इट इज है। अच्छा, लेकिन अगर सेक्शन 9 का पिटीशन पहले फाइल हो गया है और सेक्शन 9 के पिटीशन के बाद नोटिस उसको सर्व हुआ और उसके बाद वह मुकदमा जाके कर रही है, तो मुकदमा कमजोर होता है कि हम इसको जब लाने के लिए नोटिस किए तब यह जाकर के सेक्शन 9 के पिटीशन के अगेंस्ट में जाकर के 498 का, क्योंकि अगर दहेज का या किसी चीज का उत्पीड़न का अगर होता है तो हमारे नोटिस भेजने से पहले होता है। हमारे नोटिस भेजने के बाद अगर हो रहा है तो केस कमजोर पड़ जाता है, क्वेश्चन की संभावना रहती है। चलिए, आप ये कहे कि पत्नी नहीं आ रही है, तो अब पति नहीं ले जा रहा है पत्नी को, तब क्या होगा? पति अगर नहीं ले जा रहा है तो उसके लिए दो चीजें हैं जी। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस में जाकर के या तो मुकदमा कर दे पत्नी के खिलाफ। पति नहीं ले जा रहा है पत्नी को, डोमेस्टिक वायलेंस में पत्नी जाकर के पति के खिलाफ कर दे, घर वालों के खिलाफ कर दे। दूसरा है 498 है, और तीसरा एक फिर बच जाता है जो अभी सेक्शन 9। नहीं, ये तो बात आपने कही पत्नी की तरफ से। हमने ये कहा कि पति, अब पत्नी जाना चाहती है और पति नहीं ले जा रहा है, तब क्या ऑप्शंस है? यही ऑप्शन उसके पास में। अच्छा, पत्नी भी सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करेगी नोटिस करके कि हम जाना चाहते हैं, आप आइए हमें ले जाइए, हम रहना चाहते हैं आपके साथ। और वैसे में उनको फिर उसी तरह से उतर करके जवाब देना होगा कि ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं ले जाना चाहते हैं तो फिर आगे वो डिवोर्स में कन्वर्ट। ठीक है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिसकी शादी हुई, सारे लोग जान गए कि यह बिटिया तो अब फला की बहू हो गई, फला की पत्नी हो गई, और अब इस पीड़ा में गुजरना पड़ रहा है। या चाहे किसी के बेटे की शादी हुई, अब वो लड़की नहीं आ रही। कई बार आपने देखा होगा कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं कि बच्चे भी हो जाते हैं, और बच्चे पैदा हो गए उसके बाद यह विवाद होता है, और विवाद में यह ज्यादा चलता है, पत्नी को लाएंगे कि नहीं, पति आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे को कौन रखेगा, इस पर अधिक विवाद चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट में क्या होता है? ऐसी सूरत में जब बच्चा को लेकर के कस्टडी की बात चलती है, अगर दोनों लोग अलग रहते हैं तो कोर्ट उसमें बहुत सारी चीजें देखता है कि कस्टडी किसको दी जाए। मान लीजिए अगर पिता की स्थिति वैसी नहीं है कि भरण पोषण कर सके, उसको संरक्षण दे सके, और माता अगर कमा रही है, माँ की फैमिली इनकम सही है, उनका रहने का एक स्टेटस सही है, वहां लग रहा है कोर्ट को कि हाँ अगर ज्यादा बेहतर तरीके से अगर बच्चे को लालन पालन कर सकती है देन कस्टडी उसको मिल जाती है। अच्छा, मतलब माँ को मिल जाती है। माँ को मिल जाती है। और पिता चाहता है कि हम ही रखे, तब क्या होगा? पिता अगर चाहता है हम ही रखे तो उसको विजिटिंग राइट तो तत्काल मिला रहता है कि आप फलाने डेट को जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी कोर्ट से अनुमति प्राप्त करना होगा? कोर्ट से अनुमति प्राप्त, विजिटिंग राइट के लिए? विजिटिंग राइट के लिए। अच्छा, कब किस तारीख को जाना है, कितने समय के लिए जाना है? कोर्ट से अनुमति मिलेगी कि हाँ, जैसे कोर्ट कर देगा कि महीने के 3 तारीख 4 तारीख को आप जाकर के मिल लीजिए, तो विजिटिंग राइट। लेकिन वो जो प्रोसेस जो भी चलता है वो 498 में नहीं चलेगा, या वो चीज सेक्शन 9 के पिटीशन में नहीं चलेगा। अगर डिवोर्स वगैरह फाइल हो पाता है तब उसमें जाएगा, या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह में है तब हो जाएगा। तो चलिए, आपने सुना, यह बहुत जरूरी आवश्यक वीडियो था। यदि पति अपनी पत्नी को मायके से नहीं ला रहा है या पत्नी ससुराल नहीं जा रही है तो क्या होगा और इसका समाधान कैसे होगा, हम ऐसे ही वीडियो कानूनी ज्ञान में आपके लिए लेकर आते हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।